Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. हमने स्टार्ट किया है अपना इनकम टैक्स की सीरीज. इनकम टैक्स में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर्स कर चुके हैं. अगर उन्हें अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं. प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की. उसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा. हमारा एक चैनल है, एक ग्रुप है टेलीग्राम पर जिसमें हम लोग क्विज़ेस डालते हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भी उस पर आती रहती हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स. हाँ जी आइएगा. देखिए आज जो शुरू करने वाले चैप्टर वो क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. ठीक है, इससे पहले जो हमने एक चैप्टर किया था वो था क्लबिंग, और उनसे भी पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी हम लोग ना कैलकुलेट करते हैं अपनी इनकम को कि टैक्सेबल इनकम क्या होने वाली है, उस वक्त हम सभी की डिडक्शन, इंट्रा हेड हो डिडक्शन या फिर इंटर हेड की डिडक्शन हो, इन सभी डिडक्शंस को देते वक्त, इन सभी डिडक्शंस को कैलकुलेट करते वक्त हम दो चीजों का बड़ा खास ध्यान रखते हैं. वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है क्लबिंग ऑफ इनकम, कि एक पर्सन की इनकम दूसरे पर्सन में क्लब कर दी गई. उसके हमने कुछ अलग अलग जो पॉइंट्स थे वो हमने ये सारे के सारे पढ़ लिए थे. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था. आज जो कर रहे हैं वो है सेट ऑफ. दूसरा पॉइंट क्या होता है? सेट ऑफ, कि अगर कुछ लॉस हुआ है तो हम उसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं इंट्रा हेड में या फिर इंटर हेड के एडजस्टमेंट्स करके. ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे आज. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नेम क्या है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड. सेट ऑफ करना है. अगर सेट ऑफ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. मतलब अगले कुछ सालों में उसको आप उस लॉस को आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके सेट ऑफ कर सकते हैं. और कैरी फॉरवर्ड में जनरली ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 8 ईयर्स. कितना मिलेगा? 8 ईयर्स. तो सिंपल सा यहां से बनेगा, और यहां से जो एमसीक्यूज बनेगा वो बहुत ज्यादा, मतलब चांसेस हैं आपके बनने के यहां से क्वेश्चंस, और कंफर्म है बनता ही बनता है. ठीक है, एमसीक्यूज यहां से सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड से बनता ही बनता है. तो इन्हें ध्यान से याद करके जाना जरूर. ये आपको जो है वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है या फिर असर्शन रीजनिंग में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, आइए शुरू करते हैं. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 70, इंटर हेड एडजस्टमेंट अंडर सेक्शन 71, एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज एंड सेट ऑफ लॉसेज हैज बीन समराइज्ड एज फॉलोज. कैसे फॉलो करेंगे ये अभी देख लेते हैं. समराइज किया गया है एक टेबल के थ्रू, आपको बताया है. दो तरह की है, एक तो कौन सा? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, इंटर सोर्स, और एक है इंटर हेड. ध्यान सुनिएगा, पहले समझते हैं इसे इंटर सोर्स क्या है. जैसे कि इंटर सोर्स का मतलब क्या है कि एक सोर्स है दूसरे सोर्स से. जैसे अच्छा, सैलरी में मैंने आपको जब सैलरी करवाया था तो मैंने बताया सैलरी में कभी भी आपका लॉस नहीं हो सकता. इसका मतलब इट मींस क्या होगा? जो लॉस होगा वो कहां से हो सकता है? हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो सकते हैं. उसके अलावा पीजीबीपी से लॉस हो सकता है. उसके अलावा कैपिटल गेन से लॉस हो सकता है, और उसके अलावा अदर सोर्सेज से लॉस हो सकते हैं. अगर यहां से कोई लॉस होता है और उस लॉस को अगर आप सेट ऑफ कर लेते हैं, क्या करते हैं? सेट ऑफ कर लेते हैं. मान लो पीजीबीपी से सेट ऑफ कर लिया, इसे कहेंगे सेट ऑफ फ्रॉम अदर सोर्सेज. इसकी बात करेंगे ये अंडर सेक्शन 70 में. ठीक है, कि आपने किसी और सोर्स से, किसी और हेड से आपने क्या कर लिया? एडजस्टमेंट कर ली है उसकी. ठीक है, सॉरी इंटर हेड कहेंगे. क्या कहेंगे इसे? इंटर हेड कहेंगे, कि आपने किसी और हेड से एडजस्टमेंट कर ली है. ठीक है, अच्छा उसके अलावा मान लीजिए आपका कुछ हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ. क्या हुआ? एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ. इस लॉस को आपने दूसरी हाउस प्रॉपर्टी, जो एक और सेकंड हाउस प्रॉपर्टी थी, उसमें जो प्रॉफिट हुआ था उस प्रॉफिट से इसे क्या कर दिया आपने? इस लॉस को आपने सेट ऑफ कर दिया. इस चीज को बोलेंगे इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, और इस चीज को बोलेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट. क्लियर है? तीन तरह की एडजस्टमेंट होती है. एक होती है इंट्रा हेड, इंट्रा हेड मतलब उसी हेड में एक दूसरे के साथ इंटर सोर्स, जिसे कहेंगे हम लोग इंटर सोर्स, इसी के अंदर इंटर सोर्स भी आ जाएगा. दूसरा होता है इंटर हेड. तो दो तरह की है, इंटर सोर्स है और दूसरा कौन सा? इंटर हेड है. इंटर हेड कौन सा हुआ कि अगर आपका एक सोर्स में हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस है तो पीजीबीपी से कर लिया,
पीजीबीपी से कोई लॉस है तो कैपिटल गेन से कर लिया, कैपिटल गेन से कोई लॉस है तो हाउस प्रॉपर्टी से कर लिया, किसी पीजीबीपी में कोई है तो अदर सोर्सेज कर लिया। मतलब अदर हेड से अगर आप अपने लॉसेस को कवर करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, तो उसे कहेंगे इंटर हेड की एडजस्टमेंट करना। और अगर सेट ऑफ हो जाता है आपका लॉस तो वेरी गुड, अगर नहीं हो पाता तो हम उसे क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगले कुछ सालों के लिए, कि हम इस लॉस को धीरे धीरे क्या करेंगे, प्रॉफिट के थ्रू हम लोग इसको, जो आगे आने वाले साल है उनमें जो प्रॉफिट आएगा उसके थ्रू हम इसे सेट ऑफ करते रहेंगे। ठीक है जी, ये आपका इंटर सोर्स एडजस्टमेंट, और दूसरा कौन सा अपना इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब इनकी एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल को अपने जस्ट पढ़ना है और समझना है। ठीक है, आइए देखिएगा, सेक्शंस लिखे गए हैं। सेक्शन कौन से है, एक तो 79B हाउस प्रॉपर्टी। किसकी बात करी गई है, हाउस प्रॉपर्टी की। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस हो जाता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी लॉस हो जाता है तो हमें उसे कैसे सेट ऑफ करना है और कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है उसके बारे में जानें। ठीक है जी। अच्छा, अगर हाउस प्रॉपर्टी से आपका कोई लॉस होता है तो क्या आप लोग इंटर सोर्स से कुछ एडजस्टमेंट मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं? हम कहेंगे जी हां कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब, कितने तक कर सकते हैं, अप टू 2 लाख तक कर सकते हैं। कितने से कर सकते हैं, अप टू 2 लाख तक कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, इंटर हेड से कितने कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं, इंटर हेड से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस होता है तो हाँ जी, लॉस होने को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ कैसे करेंगे हम, जो भी अगर मतलब हाउस प्रॉपर्टी से अपना लॉस हुआ है उसे सेट ऑफ करेंगे किसके थ्रू, इवन अगेंस्ट द सैलरी ओनली अप टू 2 लाख। आप सैलरी से भी उस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, लेकिन कब तक, कहां, कितने रुपए तक, 2 लाख रुपए तक। ठीक है, क्या हम लोग इंटर हेड किसी और हेड से कर सकते हैं? जी हां, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को आप किसी और हेड की इनकम से या प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर लॉस सेट ऑफ हो गया, मान लीजिए आपका 4 लाख का लॉस था, 4 लाख के लॉस को आपने उसी ईयर में सेट ऑफ कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। अगर आप नहीं कर सके हैं उस लॉस को सेट ऑफ, तो जितना नहीं हुआ, मान लीजिए 1 लाख अभी पेंडिंग पड़ा है, तो इस 1 लाख को आपको मौका दिया जाएगा कि आप अगले 8 सालों में क्या करेंगे, अगले 8 सालों में इसे सेट ऑफ कर देंगे। किनके थ्रू, जो भी अगले 8 सालों का प्रॉफिट होने वाला है उन प्रॉफिट्स के थ्रू आप क्या कर देंगे, इसको सेट ऑफ कर देंगे। अगर अगले 8 सालों में भी आपका प्रॉफिट नहीं होता और उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप इस अमाउंट को सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो ये अमाउंट अब आपका लॉस काउंट होगा, उसके बाद आपको सेट ऑफ करने का मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? क्या इससे हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी लॉस हुआ तो उसके रिगार्डिंग क्या आपको रिटर्न कुछ फाइल करने की नीड है? कहेंगे नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमें कोई भी रिटर्न फाइल करने की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट जाके अपना लॉस और प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है जी। क्या हाउस प्रॉपर्टी में कोई इश्यू है? क्या हाउस प्रॉपर्टी के हेड में कोई इश्यू है? हाँ जी, नहीं, बढ़े आगे, चलिए ठीक है जी। अच्छा, अब आइए हाउस प्रॉपर्टी के बाद पीजीबीपी में। पीजीबीपी कहते हैं सेक्शन 72। सेक्शन 72 में ये कहता है बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेशन की बात करी गई है। स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। देखिएगा, पीजीबीपी को ना इसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पीजीबीपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है अपना 72, दूसरा होगा 73 और तीसरा होगा 73A। ध्यान रखिएगा इस चीज का। पीजीबीपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पीजीबीपी का जो पहला पार्ट है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन है। किसको छोड़ के? एक तो स्पेकुलेशन को छोड़कर, और दूसरा कौन सा है, ऐसा कोई भी स्पेसिफाइड बिजनेस। हाँ जी, यस बोलिए। कुछ पूछना है? यस प्रतिभा, कुछ पूछना है? चलिए, आई थिंक कुछ वैसे था। चलिए,
क्या कहा मैंने कि अगर आपको कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशन है, लेकिन कैसा, अगर स्पेकुलेशन को छोड़ दें तो, या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस जो 35 AD अंडर सेक्शन 35 AD में उसे बताया गया है, या फिर उसके अलावा कोई भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, तो आप उसे भी छोड़ के मानेंगे। जो इसके अलावा जो भी होगा वो सारा सारा बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। अच्छा, एक चीज और, यहां पे ना एक सेक्शन और आएगा 32 सबसेक्शन 2, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, ये होता है अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या आप लोग, ठीक है जी, इनके अलावा कोई भी सेक्शन होगा वो 72 में माना जाएगा। अच्छा, क्या यहां से कोई भी अगर लॉस होता है तो क्या आप इंटरसोर्स से उसे सेट ऑफ कर सकते हैं? कहेंगे हाँ जी हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, इवन अगेंस्ट द गेन फ्रॉम द स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को जो है सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं? इवन कहां से कर सकते हैं? आप जो स्पेकुलेशन बिजनेस था आपका, उससे कुछ गेन होता है या फिर स्पेसिफाइड बिजनेस से होता है। देखो वैसे तो इन दोनों को यहां पे इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन अगर यहां से कोई इनकम होती है तो उससे आप यहां के लॉस को जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या इंटरहेड से सेट ऑफ कर सकते हैं लॉस को? बिल्कुल सर कर सकते हैं, लेकिन सैलरी को छोड़ के, एक्सेप्ट सैलरी से अगर कुछ भी होता है, सैलरी जितनी भी है उस सैलरी से के थ्रू आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन जो अंडर सेक्शन 72 में बोली गई है उसका आप लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं कर सकते और कुछ पेंडिंग अमाउंट रहेगा तो क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल जी कर सकते हैं। आप 8 सालों के लिए उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पीजीबीपी इवन अगेंस्ट गेन, क्या है? पीजीपी का है इवन अगेंस्ट गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35D। आप लोग कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक कर सकते हैं? 8 सालों तक कर सकते हैं, और जो भी लॉस हुआ है उन सभी को सेट ऑफ कर सकते हैं हर तरह की इनकम से, एक्सेप्ट सैलरी, स्पेकुलेशन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस के जो इनसे भी जो गेन निकल कर आया है उनसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं? इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए मैंडेटरी है कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। आपका जो आपकी जो टैक्स पे करते हैं उसके बाद जो रिटर्न पे करा जाता है वो आप फाइल इसके यहां पर करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब इसी के आगे 73 अंडर सेक्शन 73 में बात बोली गई स्पेकुलेशन बिजनेस की। वहां पे स्पेकुलेशन बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सक्लूड कर दिए गए थे, ठीक है। यहां पे अलग से है, स्पेकुलेशन बिजनेस से अगर कोई आपको लॉस होता है तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की इनकम से। कोई भी आपने सट्टेबाजी करी, सट्टेबाजी करके आपको कोई लॉस हो गया, तो अगर उस लॉस को आप सेट ऑफ करना चाहते हैं तो उसकी इनकम से ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके अलावा किसी की और की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। क्या किसी और की हेड से? बिल्कुल जी नहीं कर सकते। क्या फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे सट्टेबाजी वाली इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ 4 सालों के लिए। कितने के लिए? 4 सालों के लिए। 4 सालों के लिए कर सकते हैं। और क्या उन 4 सालों में किसी और जो है इनकम से सेट ऑफ की जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही सेट ऑफ की जाएगी। इसके लिए भी मैंडेटरी है आपको रिटर्न फाइल करनी। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 73A की तरफ। 73A में क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस है जो कि 35 AD में कवर्ड है, ठीक है। अच्छा, क्या इससे जो लॉस हुआ उसको सेट ऑफ कर सकते हैं इंटर सोर्स के थ्रू? बिल्कुल कर सकते हैं। ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। इस बिजनेस से कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है उससे कोई लॉस होता है तो उससे कोई प्रॉफिट हुआ है तो मतलब किसी और सोर्स से कोई प्रॉफिट हुआ है तो आप इसके खुद के ही सोर्स से, खुद के ही इनकम से ही आप क्या कर सकते हैं? लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब दो तरह के सोर्स है। मान लो एक सोर्स एक है, एक दूसरा सोर्स सेकंड है। अगर फर्स्ट सोर्स में आपको कोई लॉस होता है तो आप इसी स्पेसिफाइड बिजनेस के सेकंड सोर्स से आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। क्या इंटरहेड से कर सकते हैं? किसी और हेड से बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने सालों तक कर सकते हैं, और लेकिन सेट ऑफ सिर्फ और सिर्फ इसकी खुद की इनकम से करेंगे उन सालों में। इसके लिए भी मैंडेटरी होगा कि आप रिटर्न फाइल करें। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या सेट ऑफ करा जा सकता है? बिल्कुल जी किया जा सकता है।
इसके किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरहेड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी को छोड़ के आप हर तरह की इनकम से आप इस अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को से जो लॉस हुआ है उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो लॉस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जितना मर्जी उतने सालों तक आप कर सकते हैं, जितने मर्जी उतने सालों को तक कर सकते हैं। क्या इस कैरी फॉरवर्ड जो भी अपन ने जितने भी सालों तक किया है उसको हम लोग क्या सभी हेड से कर सकते हैं सेट ऑफ? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैलरी को छोड़ के, एनी हेड अदर देन सैलरी, सैलरी हेड को छोड़कर किसी मर्जी बाकी चारों की चारों हेड से आप जहां से चाहें वहां से आप इन नंबर ऑफ ईयर्स में इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए मैंडेटरी नहीं है रिटर्न फाइल करना। क्लियर है? चलिए जी, तो आई थिंक पीजीबीपी का समझ में आ चुका होगा। हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, देन उसके बाद पीजीबीपी किया। पीजीबीपी में चार चीजें हैं, 72 है, 73 है, 73A है एंड 32 है। 72 बताएगा आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन अदर देन स्पेक्युलेशन एंड स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35AD में है एंड अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। 73 बताएगा आपको स्पेक्युलेशन बिजनेस से जो भी इनकम लॉस हुआ है उसके बारे में। 73A बताएगा स्पेसिफाइड बिजनेस से जो लॉस हुआ है उसके बारे में। 32 सबसेक्शन 2 बताएगा आपको अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन से जो लॉस हुआ है उसके बारे में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बारी आई है कैपिटल गेन की। अंडर सेक्शन 74 शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो आप क्या उसको किसी और सोर्स से या किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं? हम कहेंगे जी हाँ, इंटर सोर्स से तो कर सकते हैं, किसी और सोर्स से तो कर सकते हैं, लेकिन वो सोर्स सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? LTCG आएगा यहाँ पर, LTGC नहीं आएगा, LTCG आएगा, LTC और G, सॉरी LTC एंड G, ठीक है, LTCG। शॉर्ट टर्म का कोई भी लॉस है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के गेन से हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी और हेड से नहीं कर सकते। अगले 8 सालों के लिए आप लोग इसे जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और उन 8 सालों में अब आपकी मर्जी है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से उसे सेट ऑफ करिए, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से उसे सेट ऑफ करिए, और इसके लिए भी मैंडेटरी है आपका रिटर्न फाइल करना। अब बारी आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, आप इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं, चाहे वो सेट ऑफ की बात हो, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड की बात हो। यहां पे लिखा ना यस इवन अगेंस्ट इसके LTCG भी, तो हां कर सकते हैं, और साथ ही साथ LTCG से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर LTCG की बात करें, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करें, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, और किसी भी हेड से नहीं होगा और किसी भी सोर्स से नहीं होगा। ओके, अच्छा, उसके अलावा कैरी फॉरवर्ड कितने नंबर ऑफ ईयर्स? 8 ईयर्स मैंने आपको पहले बता दिया, ऑलमोस्ट आपको 8 साल मिलेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ LTCG बोलते हो लॉन्ग टर्म से ही कर सकते हैं, और इसके लिए भी मैंडेटरी है आपको कि आप रिटर्न फाइल करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस पूरा। ठीक है जी, अब इसके बाद बारी आती है अदर सोर्सेज की। अदर सोर्सेज में आता है ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। अगर आप रेस हॉर्सेज में जो है वो कुछ मेंटेन करते हो और वहां से कुछ आपको लॉस आ जाता है, ठीक है, तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ उसी तरह की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, और किसी भी हेड से नहीं कर सकते, किसी भी सोर्स से, और किसी सोर्स से नहीं कर सकते। ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सच एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ घोड़े के जो घोड़े को रखने की, उसकी मेंटेन करने की जो रेस हॉर्सेस वगैरह हैं, उनको जो मेंटेन करने की जो लॉस होता है, उनके तरफ से जो लॉस आता है, तो उनके तरफ से कोई प्रॉफिट होगा तो उसी से सेट ऑफ कर सकते हो, उसके अलावा किसी और से नहीं कर सकते। क्या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी सर कर सकते हैं। लिखा हुआ 4 साल, कितने? 4 साल है, और 4 साल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन सर सेट ऑफ किससे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसी से, उसके खुद की इनकम से, अगले 4 सालों में जितने भी उसके खुद के इनकम से, उसके खुद के प्रॉफिट से। क्या इसके लिए मैंडेटरी? बिल्कुल जी मैंडेटरी है। देखिए, हॉर्स रेस वैसे तो हम लोग स्पेक्युलेटिव में भी लेके चलते हैं, वैसे तो मानते हैं सट्टेबाजी, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स इसे हम लोग अदर सोर्सेज के इनकम मानकर चलते हैं। क्लियर है? ये है आपका
सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि आप लॉसेस को सेट ऑफ कैसे करेंगे एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।